करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा आंसर अपना सही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 डेट डेटस इज। तो हमें ये क्या, ये एपी दी हुई है, इसकी हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 30th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, 30th टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 30th टर्म। अब देखो, जब nth टर्म लिखा हो तो अपन कैसे लिखते हैं, ए एन। ठीक है, और अगर 30th टर्म बोला है अपन से, क्या बोला है, 30th टर्म, तो हम कैसे लिख देंगे, ए 30। तो एन टर्म था तो नीचे एन आ गया, 30th टर्म बोला है तो 30 आ गया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक, अब ए 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ए 30 है तो ए प्लस, यहाँ एन था तो एन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1 डी। तो ए प्लस 30 माइनस 1 29 डी। तो ए 30 का फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस 29 डी। इतना समझ में आ गया। तो 30th टर्म कैसे निकालेंगे, ए 30 इक्वल टू ए प्लस 29 डी। अब ए कौन सी, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म अपनी क्या है, 10 लिख दिया, 29। अब डी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको हमें पता करना पड़ेगा। जैसे A1 की वैल्यू कितनी है, 10, A2 की वैल्यू कितनी है, 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, -3। 10 प्लस 29 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 87 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 प्लस माइनस माइनस -87, अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 77। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में लिखा है 11 टर्म ऑफ द एपी। तो ये दी हुई एपी की कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11 टर्म। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू -1/2। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -1/2, माइनस लगाएंगे A1 की वैल्यू -3, -1/2, माइनस माइनस प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 माइनस 1 6, 6 में से बन गए 5/2। तो कॉमन डिफरेंस अपना कितने का आ गया, 5/2 का। अब हमें कितना निकालना है, 11th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी, 11th टर्म। तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 10D। अब कैसे हो गया A प्लस 10D, देखो इस एक फॉर्मूला आपको एन टर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। अब जैसे n की वैल्यू कितनी है, 11 है, 11 टर्म है, तो A प्लस 11 माइनस 1D। A प्लस 11 माइनस 1 10 हो गया D। A11 की वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस 10D। अब देखो A11 लिखा है, A की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस 10, D की वैल्यू 5/2। इससे इसको काटेंगे तो 5 आएगा, -3, 5 5 जा 25, 25 में 3 जाएंगे 22। 22 ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी वाला हो गया।